तो आप सब तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। हम झारखंड के विभिन्न खूबसूरत पर्यटन स्थल पर पहुंचेंगे। आप सब वहां पहले से पहुंचे रहेंगे। एकेबी ट्रेवलर्स का वेलकम करेंगे। हम खूबसूरत दर्शनीय स्थल को जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। गो। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी। जय हिंद सर। जय हिंद। हाय, मैं अशोक आनंद एकेबी ग्रुप ऑफ थिएटर हजारीबाग से हूँ। चलिए हम चलते हैं पद्मा किला यानी पद्मा फोर्ट, जो कि हजारीबाग से 26 किलोमीटर की दूरी पे NH 33 पे इंडो ब्रिटिश कारीगरी का अद्भुत मिसाल राजा रामगढ़ का किला, जिसे पद्मा किला के नाम से भी हम जानते हैं। 300 वर्षों का यह राजमहल। सोचिए, जब इस महल के इर्द गिर्द घोड़े, हाथियों और अन्य जानवरों की आवाजें टापे सुनाई पड़ती होंगी तो कितना अच्छा लगता होगा। इस किले की संरचना इतनी खूबसूरत है कि हम देखकर दंग रह गए। सैकड़ों वर्ष पुरानी लकड़ी की बनी सीढ़ियां। हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गए। रामगढ़ का ये किला, ये हम लोग का सिंबल है, उनका लोगो दिखा। फिर हम रामगढ़ के राजा, ये सिंबल भव्य हॉल को देखकर अचंभित रह गए। सोचा, इतने वर्षों पहले कैसे कैसे महान कारीगर थे हमारे देश में। आपको ये बता दें कि यह किला झारखंड की भूमि हजारीबाग में स्थित है। एकेबी ट्रेवलर के गाइड अशोक आनंद ने हमें जानकारी दी कि इस राजमहल को राजा रामगढ़ ने बनवाया था। हम महल के करीब गए तो राजशाही वंशज कुंवर अभिनव मिल गए। अभिनव नारायण सिंह, कुंवर अभिनव नारायण सिंह, राजा राम नारायण सिंह के वंशज आज भी इस धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं। गर्व होता है मुझे यह धरोहर देखते हुए, पर आज वीरान है। लेकिन सरकार की दृष्टि इस पर बस 2-4 पर्यटकों का इंतजार रहता है। और हमारे ये कुंवर यहाँ पूरा इस धरोहर को संजोए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये हमारे इतिहास का धरोहर है, पर सरकार ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर पहले खंडहर हो रहे महल को देखकर परेशान हो गए। इतनी मोटी मोटी दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे। सोचिए क्या हाइट रही होगी उन राजाओं की, महारानियों की। कितना अच्छा खुशनुमा माहौल रहा होगा। देखते हुए हम ऊपर सिनेमा थिएटर पहुंचे। बहुत बड़ा हॉल मनोरंजन के लिए बनाया गया था। प्रोजेक्टर से फिल्में दिखाई जाती थी। ऐसी सीमेंट से कम हुआ है। और हॉल के भीतर की नक्काशी देखकर हम सब दंग थे। सुर्खी चूना जिसको कहते हैं वो। काश ये जगह खूबसूरत हेरिटेज बन जाता। हजारों पर्यटक आते और जो आज इतने सालों तक हमारा हजारीबाग झारखंड करीब 200 साल 300 साल और संपन्न होता। 200-300 साल पर आज अफसोस भी इस तरीके से है। अगर इसमें थोड़ा भी राजनेताओं की अनदेखी नहीं से सरकार नीरस का बना। ध्यान आ जाए ना तो ये जगह स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग बन जाए। रामगढ़ के राजा राम नारायण सिंह ने किले को बनवाया। उन्हें पद्मा राजा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, फिर उनके पुत्र कामाख्या नारायण सिंह यहां के राजा बने। सिलसिला चलता रहा। अभी हमारे बीच कुल देवता का है। राजा इंद्र नारायण सिंह के पुत्र सौरव नारायण सिंह कभी कभार समाज सेवा में दिख जाते हैं। हम पीछे गए, वहां मंदिर देखा, मंदिर के बारे में जानकारी ली। महल के पिछवाड़े हिस्से को
बड़ी उत्सुकता से निहारते रहे। अब हम हवा महल की ओर चल पड़े। बहुत ही शानदार कलाकृति, दीवारों पर नक्काशी, छतों पर दुर्लभ चित्रण देखकर ऐसा लगा जैसे हम यहीं ठहर जाएं। ये देखिए ना, ऊपर में गिर रहा है ये पूरा, और यहाँ भी सर इसी से डर रहा है, इसका हम बंद कर दिया। बाकी ये तो लकड़ी का फ्रेम है, ये तो टूटेगा नहीं वाला है ना। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो आज यह स्थान झारखंड का पर्यटन स्थल होता और आसपास के रहने वाले लोग बहुत खुशहाल होते। छतों पर दुर्लभ चित्रण देखकर ऐसा लगा जैसे हम यहीं ठहर जाएं। पर हमें दूसरे लोकेशन पर भी जाना था, इसलिए हमने अपने गाइड को धन्यवाद कहा और हम वहां से निकल पड़े।